एक लावारिस ग्रह जो हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ चुका है और जल्द ही ये हमसे टकराने वाला है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा हम जानते हैं हमारा ब्रह्मांड 14 बिलियन साल पुराना है। इतने सालों में लाखों प्लैनेट्स नए फॉर्म हुए होंगे और कोलैप्स भी किए होंगे। सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा और हमारे जैसे कई स्पीसीज ने मोस्ट प्रोबेबली किसी और गैलेक्सी में जन्म भी लिया होगा। हमारे पृथ्वी की ही अब तक कई एस्टेरॉइड से टक्कर हो चुकी है। वहीं कई एस्टेरॉइड एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए। हम सभी को कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू ऐसे रूमर्स भी मिलते रहते हैं कि इस दिन हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, पर सब फॉल्स होते हैं। अगर आपको ऐसी कुछ अफवाह याद है तो कमेंट करके जरूर बताना। पर इस बार ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक हाइपोथेसिस है जो आपको सोचने पर और ये जानने को मजबूर कर देगी कि उस वक्त क्या होगा जब हमारा ग्रह किसी और से टकराएगा। क्या होगा अगर कोई लावारिस ग्रह अंतरिक्ष में तैरते हुए हमारी धरती से टकरा जाए? क्या हमारे पास अभी इससे बचने का कोई एस्केप प्लान मौजूद है? क्या इस टक्कर के बाद हमारा एक और मून क्रिएट हो जाएगा? हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी ग्रहों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्या होगा अगर पृथ्वी किसी और ग्रह से टकरा जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। इससे पहले हम किसी और प्लेनेट की हमसे टकराने की बात करें, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी और चांद कैसे फॉर्म हुई। तो आज जितना स्टेबल हमारा सोलर सिस्टम है, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा नहीं था। और स्टडी के मुताबिक करीब 4.5 बिलियन साल पहले मार्स साइज्ड प्लेनेट जिसका नाम थिया था वो पृथ्वी से टकराई, जिससे दोनों ग्रह बुरी तरह टूट गए। जिसके बाद कुछ उल्का पिंड हमारी पृथ्वी में मिल गए तो कुछ आपस में जुड़कर चांद बन गए। और इसी कारण से आज पृथ्वी का कोर इस साइज के बाकी ग्रहों की तुलना में इतना बड़ा इसी कारण से है क्योंकि थिया का मेंटल और कोर अर्थ में मिक्स हो गया। तो हमारे आज के पृथ्वी और चांद भी दो ग्रहों के टकराने का रिजल्ट है, जिससे हमें इसका आइडिया लग चुका है कि जब भी कोई ग्रह आपस में टकराते हैं तो ये सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है, जिसको किसी कीबोर्ड पर Ctrl+Z करके अंडू कर पाना इम्पॉसिबल है। इस यूनिवर्स में हर एक स्टार की तुलना में 1 लाख लावारिस ग्रह मौजूद है जिन्हें होस्ट करने के लिए हमारा सूरज जैसा कोई स्टार नहीं है। और इस ब्रह्मांड में 200 से 400 मिलियन स्टार मौजूद है और बाकी का मैथ आप खुद कर सकते हो। इतने सारे लावारिस ग्रह ऑलरेडी इस यूनिवर्स में मौजूद है और दो ग्रहों में पहले भी टक्कर हो चुकी है। तो इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आगे मिलियंस ऑफ साल के बाद ऐसा ना हो, क्योंकि नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। पर हम उस सिचुएशन में खुद को डालकर देख सकते हैं। आई नो कुछ लोग अभी से सोच रहे होंगे कि किसी हॉलीवुड मूवी की तरह हम सब खत्म हो जाएंगे, इसके अलावा और क्या ही होगा। पर जब दो ग्रह टकराएंगे तो कुछ चीजें जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे भी काफी ज्यादा डरावनी होगी। फिलहाल इस इवेंट के लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या और किस तरह हमारी पृथ्वी किसी और ग्रह से टकराएगी। किसी को भी इसका पता चलने से पहले इसरो और नासा जैसी एजेंसी इस एलियन प्लेनेट को डिटेक्ट कर लेंगे और हमारी पृथ्वी के आसपास आने से भी पहले हम इसे किसी तरीके से अपने पाथ से डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे या बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे उस एलियन प्लेनेट का मलबा धरती के एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही खत्म हो जाए। पर बदकिस्मती से ऐसा हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है और स्पेस एजेंसीज इस न्यूज को अपने तक ही रखी हुई है ताकि सिटीजन्स में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। पर ऐसा लंबे वक्त तक नहीं हो पाया और चूंकि ये लावारिस ग्रह 10 किलोमीटर पर सेकंड की गति से हमारी ओर बढ़ रहा था, अब ये पृथ्वी पर मौजूद सबको काफी छोटे ग्रह जैसा कुछ दिखाई देने लगा है। लोग डरने लगे हैं और सब टॉप लेवल अथॉरिटीज से ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या है। सबको इसका जवाब मिल जाता है कि हम किसी ग्रह से टकराने वाले हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और कुछ बिलियनियर्स इससे बचने के उपाय में लगे हुए हैं। कुछ रॉकेट्स तैयार कर रहे हैं जिससे वो पृथ्वी को छोड़कर भाग पाए, पर सैडली हमारे पास कोई एस्केप प्लान रेडी नहीं है। धीरे धीरे दिन बीत रहा है। सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अब ये इतना नजदीक आ चुका है कि अब धरती पर भी इस ग्रह की मौजूदगी के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। समुद्र की लहरें काफी ज्यादा ऊंची उठ रही है, करीब 8 गुना ऊंची। कई शहर जो समुद्र के किनारे हैं वहां बाढ़ आ गई है। लोग बचने के लिए इधर उधर भी भाग रहे हैं, पर यह सिर्फ एक ट्रेलर है। टकराने से 3 दिन पहले पृथ्वी और लावारिस ग्रह के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने के कारण हमारे ओर आने की स्पीड बढ़कर 60 किलोमीटर पर सेकंड की हो गई है। इस पॉइंट पर पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट से भटक जाएगा और उस लावारिस ग्रह की ओर बढ़ने लगेगा और इसके बाद प्रलय आना शुरू हो जाएगा। सुनामी इतनी ऊंची होगी कि 15 मंजिला बिल्डिंग भी इसके सामने कुछ नहीं लगेंगे। आंधी तूफान सब इतने तेज होंगे कि दुकान और घर सब उड़ रहे होंगे। इंसान और जानवर सब इसकी चपेट में आ जाएंगे। दुनिया भर में मौजूद सभी जीव अब मरने लगेंगे। आप भूकंप, बवंडर, सुनामी और बाकी जितने भी नेचुरल डिजास्टर को सिर्फ किताबों में पढ़े थे वो सब अब हकीकत में देख रहे होंगे।
टकराने से 3 मिनट पहले। हमारा एटमॉस्फेयर 480 किलोमीटर में फैला है, तो इस वक्त तक लावारिस ग्रह हमारे एटमॉस्फेयर में आ चुका है और ये अब हमसे टकराने वाला है। अगर आप किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, तूफान से अब तक बचे हुए हो, जो कि नामुमकिन है, तो अब आप अपने ऊपर उस एलियन प्लैनेट का विकराल रूप देख रहे हो टकराने से चंद सेकंड्स पहले। अब खैर, आप इसके आगे देखने के लिए तो जीवित होगे नहीं, पर अब दोनों ग्रह इतने नजदीक आ जाएंगे कि दोनों ग्रह के वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर आपस में दबने लगेंगे। पृथ्वी की सतह इतनी गर्म हो जाएगी कि जिस तरफ वो रोग प्लैनेट यानी कि लावारिस ग्रह टकराने वाला होगा, उस सतह पर मौजूद सभी चीजें आपस में डिसइंटीग्रेट होने लगेंगी। पृथ्वी के बाकी हिस्सों में भी धरती के अंदर मौजूद मैग्मा अब तक बाहर आ जाएंगे। इम्पैक्ट इवेंट। इस वक्त तक दोनों ग्रह की आपस में टक्कर हो रही हुई आग से लिपटी पत्थर, मतलब कि ढेरों फायरबॉल्स अब हर जगह स्प्लिट होने लगेंगे। जैसे जैसे दूसरा ग्रह पृथ्वी की तरफ टकराएगा, दोनों का घूमना बंद हो जाएगा और पृथ्वी पूरी तरह से भरभरा कर टूटने लगेगी। इसके बाद पृथ्वी के किसी भी हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा और पृथ्वी डिफॉर्म होने लगेगी। अगर आप रेयर ऑफ रेयर केस में किसी स्पेसशिप में बैठकर मंगल ग्रह के पास पहुंच रहे हो, तो आपको उन दोनों ग्रहों के बड़े बड़े टुकड़े आपकी तरफ आते हुए दिख जाएंगे, जिस कारण वो जगह भी आपके लिए सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी के अवशेष स्पेस में अब हर जगह बिखर जाएंगे और आसपास के ग्रहों से टकराएंगे। लेकिन जो बच जाएंगे वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते रहेंगे। खैर, जो भी हो, फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवित रहते हुए ऐसा कुछ होना लगभग नामुमकिन है। पर इस मौके पर अगर हमारे पास लाइट से ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी होती, तो हम इस सिचुएशन से आराम से बच के निकल सकते थे। तो कभी सोचा है क्या होगा अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।